हेलो एवरीवन, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये पार्ट 1 है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपका जेई मेंस, नीट एंड जे एडवांस एग्जामिनेशन के लिए, और भी अदर जो भी एग्ज़ाम में सिलेबस थर्मोडायनेमिक्स का रहेगा उसके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए पार्ट 1 का हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे आप लोग डायग्राम में देख रहे हैं, बोल रहा है इन द पीवी डायग्राम एज सोन इन फिगर द नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन विल बी, क्या होगा। तो ये साइकिल देखिए यहाँ पर है एंटी क्लॉकवाइज और ये साइकिल है क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज जो होता है वर्क पॉजिटिव होता है, इसका वर्क को हम लोग W1 बोल देते हैं और इसका वर्क को W2 बोल देते हैं। तो क्लॉकवाइज जो है W2, क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है, यहाँ पर W1 है क्लॉकवाइज, W2 है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव हो गया, तो निगेटिव का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है और पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड कम है। ये पॉजिटिव वर्क देगा इसका एरिया, और इसका एरिया निगेटिव वर्क देगा। तो ओवरऑल जो है वर्क डन क्या हो जाएगा, निगेटिव ज़्यादा है तो निगेटिव हो गया वर्क डन। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस डेल्टा यू इक्वल टू 0 फॉर एन आइडियल गैस कैन बी बेस्ट रिप्रेजेंटेड इन द ग्राफ, इन द फॉर्म ऑफ ए ग्राफ। तो डेल्टा यू मतलब इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो कब होगा। तो हम लोग को पता है डेल्टा यू प्रोपोर्शनल होता है क्या, डेल्टा टी का। हम लोग इसको बोल सकते हैं डेल्टा यू प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, बिकॉज हम लोग लिखते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। तो अब डेल्टा टी जीरो कब होगा, जब प्रोसेस होगा आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में हम लोग के पास पता है इक्वेशन पी वी इक्वल टू एनआरटी, जो आइडियल गैस इक्वेशन होता है उसमें अगर हम लोग टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे तभी तो आइसोथर्मल प्रोसेस आएगा। मतलब पीवी का प्रोडक्ट कांस्टेंट आ गया, तो प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ जो हो जाएगा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाएगा, बिकॉज प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू भी। तो ये डिक्रीजिंग ग्राफ जो कि ऑप्शन बी है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैस इज गिवन बाय U equal to 2 PV. It expand from V naught to 2 V naught against a constant pressure P naught. The heat absorbed by the gas in this process is, तो देखिए हम लोग को पता है क्या होता है हीट एब्जॉर्ब, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा डब्लू प्लस डेल्टा यू। हम लोग का अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ हम लोग इस इक्वेशन को लिख सकते हैं, और वही हम लोग को डेल्टा क्यू पूछ रहा है। तो पहले हम लोग यहाँ से डेल्टा डब्लू फाइंड कर लेते हैं। तो प्रेशर कांस्टेंट है पी नॉट, और यहाँ पर वॉल्यूम चेंज हो रहा है पी नॉट से 2 V नॉट, तो वर्क डन क्या हो जाएगा पी नॉट इंटू डेल्टा वी। प्रेशर कांस्टेंट है, डेल्टा वी कितना हो गया चेंज इन वॉल्यूम, 2 V नॉट फाइनल हो गया, इनिशियल था V नॉट। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ से 2 V नॉट माइनस V नॉट। तो हम लोग को डेल्टा डब्लू का वैल्यू यहाँ से आ गया, दैट इज P0 V नॉट। अब हम लोग डेल्टा यू फाइंड करेंगे। तो डेल्टा यू हम लोग को कैसे मिलेगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, या U2 माइनस U1 हम लोग बोल सकते हैं। तो फाइनल यू के लिए हम लोग को यू का एक्सप्रेशन दे दिया ऑलरेडी, 2 PV। तो प्रेशर कांस्टेंट है तो 2 P0, फाइनल वॉल्यूम कितना है 2 V नॉट। देखिए तो हम लोग यहाँ पर से 2 V नॉट ले लेंगे, माइनस इनिशियल हम लोग को प्रेशर वॉल्यूम लेना है। प्रेशर तो कांस्टेंट है 2, प्रेशर P0 कांस्टेंट लेंगे और इनिशियल वॉल्यूम हम लोग का है V नॉट। तो ये सॉल्व होकर के आ जाएगा कितना, 4 V नॉट, P0 V नॉट माइनस 2 P0 V नॉट, दैट इज 2 P0 V नॉट। तो अब हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देंगे यहाँ पर। तो हम लोग को डेल्टा क्यू का वैल्यू आ जाएगा हीट एब्जॉर्ब, दैट इज इक्वल टू डेल्टा डब्लू मिल चुका है हम लोग को P0 V नॉट प्लस डेल्टा यू हम लोग को मिला है 2 P0 V नॉट। तो आंसर इसका हो जाएगा 3 P0 V नॉट हीट एब्जॉर्ब। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द ग्राफ्स विच करेक्टली रिप्रेजेंट एन
आइसोथर्म एट टू टेम्परेचर T1 एंड T2 वेयर T2 ग्रेटर देन T1। तो आइसोथर्म मतलब क्या है कि पीवी ग्राफ जो होगा वो रेक्टेंगुलर होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। तो ए में भी है और बी में भी है, तो सी और डी तो पहले हम लोग कैंसिल कर देंगे। अब T2 बड़ा है T1 से, तो T2 ऊपर रहेगा T1 से। किस में T2 ऊपर है? ये वाले ग्राफ में ऊपर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, ए, करेक्ट। बिकॉज पीवी जिसका बड़ा होगा उसी का टी बड़ा होगा, पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है। तो T2 ऊपर रहेगा, T1 नीचे रहेगा। ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीवी डायग्राम ऑफ ए साइक्लिक प्रोसेस ABCA इज एज shown इन फिगर, चूज द करेक्ट ऑप्शंस। चार ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए। तो सबसे पहले हम लोग कमेंट करना है डेल्टा क्यू A to B निगेटिव ये होगा या नहीं होगा, ये कंफर्म करना है। तो हम लोग को पता है डेल्टा क्यू A to B को हम लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा W A to B प्लस डेल्टा U A to B। बिकॉज ये हम लोग को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आया है, हीट सप्लाइड इक्वल टू वर्क डन प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और देखिए ए से बी में जो है वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो ये ओवरऑल जो वर्क डन हो जाएगा ये निगेटिव हो जाएगा, कंफर्म है। अब इंटरनल एनर्जी का हम देखते हैं कि ए से बी में क्या होगा। देखिए ए से बी में आ रहे हैं हम लोग, तो प्रेशर भी डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रहा है। तो पी भी इक्वल टू NRT होता है। तो अगर प्रेशर वॉल्यूम दोनों डिक्रीज किया तो टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा, है ना। बिकॉज टेम्परेचर प्रोपोर्शनल किसका हो जा रहा है, प्रेशर और वॉल्यूम का। तो टेम्परेचर भी डिक्रीज किया तो डेल्टा यू जो हम लोग का इंटरनल एनर्जी चेंज होता है प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, डेल्टा यू प्रोपोर्शनल हो जाता है चेंज इन टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर अगर डिक्रीजिंग है ए से बी में तो इंटरनल एनर्जी भी निगेटिव आ जाएगा। सो QA to B निगेटिव, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और देखिए डेल्टा यू B to C में हम लोग देखते हैं डेल्टा यू क्या होगा। तो ये जो एरो है BCC में, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, डेल्टा इसका जो वर्क डन होगा तो वर्क डन पॉजिटिव है यहाँ पर। तो हम लोग एक चीज लिख सकते हैं, फिर से इक्वेशन, डेल्टा QA to B, नहीं सॉरी, हम लोग को B to C में हम लोग को देखना है डेल्टा QB to C, दैट इज इक्वल टू डेल्टा W B to C प्लस डेल्टा U B to C। अब हम लोग यहाँ पर B to C में हम लोग को पहले हीट देखना पड़ेगा क्या होगा। तो देखिए हम लोग यहाँ पर से इस इक्वेशन को लिखे, बट हम लोग को यहाँ पर कमेंट करना है B to C में डेल्टा यू पॉजिटिव होगा या नहीं होगा, इसको चेक करना है। तो हम लोग इसको एक बेहतरीन वे में देख सकते हैं क्या, B to C में क्या हो रहा है कि प्रेशर कांस्टेंट है बट वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। तो वॉल्यूम इंक्रीजिंग है B to C में, तो ऑब्वियसली टेम्परेचर इंक्रीजिंग होगा, तभी तो वॉल्यूम इंक्रीजिंग है यहाँ पर। B to C में वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। तो डेल्टा टी जो हो जाएगा वो B to C में हम लोग बोल सकते हैं ना, वो पॉजिटिव हो जाएगा। वो पॉजिटिव अगर हो गया डेल्टा टी B to C में, तो हम लोग यहाँ से डायरेक्ट बोल सकते हैं डेल्टा यू जो हो जाएगा प्रोपोर्शनल हो जाता है क्या, डेल्टा टी का। तो टेम्परेचर पॉजिटिव है B to C में, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। अब डेल्टा W C A B तो देखिए यहाँ से CA जो पाथ है इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रह रहा है, तो वर्क डन होगा नहीं। अब A से B में वर्क डन निगेटिव है बिकॉज वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। तो ओवरऑल जो वर्क डन हो गया हम लोग का, वो यहाँ पर A से B का वर्क डन निगेटिव और C से A का वर्क डन जीरो। तो निगेटिव वर्क डन आ गया C। तो ओवरऑल इसका सारा हम लोग देख रहे हैं ABC करेक्ट हुआ।
तो ऑल ऑफ दी, जिसका ऑप्शन डी हम लोग सेलेक्ट करेंगे। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन मोल ऑफ ए मोनोटोमिक गैस इज carried along process A, B, C, D, E, A as shown in the diagram. Find the net work done by the gas. तो यहाँ से स्टार्ट किया है, A, B, C, देन D, E, A। तो अब देखिए ये जो साइकिल है, ये साइकिल कैसा है, क्लॉकवाइज है, तो इसका वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा। और ये साइकिल जो है एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसका वर्क डन जो है वो निगेटिव हो जाएगा। तो पहले हम लोग ये ऊपर वाला ट्रायंगल का वर्क डन फाइंड करते हैं। तो नेट वर्क डन जो हो जाएगा, ऊपर वाला ट्रायंगल का वर्क डन कितना हो जाएगा, ये इसका एरिया, तो हाफ इंटू बेस, अगर हम लोग इसको ले लेते हैं सपोज बी से सी, बेस 1 है और हाइट भी इसका है, यहाँ से बी से सी में कितना है, ये वाला 2 है, तो ये आ गया प्लस में। और यहाँ पर माइनस हम लोग करना पड़ेगा ये एरिया, बिकॉज ये एरिया है एंटी क्लॉकवाइज एरिया, निगेटिव होता है, ये भी ट्रायंगल है। तो 1/2 बेस, बेस इसका 2 से 3 में 1, और इसका हाइट कितना है, ये वाला A to D, जो कि 1 है, क्योंकि यहाँ से 1 से 2 हो रहा है प्रेशर। तो इसका वार्डन का वैल्यू आ गया हम लोग का 1, यहाँ से 1 - 1/2। सो वर्क डन हम लोग को आ जाएगा यहाँ से 1/2 जूल। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, the PV diagram of 2 gram of helium gas for a certain process A to B is shown in figure. What is the heat given to the gas during process A to B? A से B प्रोसेस में कितना हीट सप्लाई किया गया है? तो हम लोग को पता है, इक्वेशन फर्स्ट लॉ से हीट A to B हम लोग लिख सकते हैं QA to B, दैट इज इक्वल टू WA to B प्लस ΔU A to B। अब हम लोग यहाँ से WA to B फाइंड कर सकते हैं, जो कि एरिया हो जाएगा ये वाला। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, ये जो A से B है एक्सपेंशन हो रहा है एरिया, ये एक ट्रेपेजियम है, तो WA to B हम लोग यहाँ से पहले फाइंड कर लेते हैं। वो हम लोग को आ जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो ये हम लोग का है 2P0 प्लस P0 इंटू इसके बीच का सेपरेशन कितना है, 2V0 - V0, 2V0 - V0। रिऑप्टर पे जब हम लोग को मिल गया, तो ये वर्क डन हो जाएगा ए से बी का। तो WA to B का वैल्यू हम लोग को आ गया 1/2, और ये 3P0 V0, तो हम लोग को ओवरऑल यहाँ से लिख सकते हैं इसको 3/2P0 V0। तो अब हम लोग यहाँ पर इंटरनल एनर्जी चेंज फाइंड करेंगे, ΔU। तो ΔU हम लोग को पता है, ये क्या होता है, NCV ΔT। हम लोग इसको यूज करने वाले हैं। एन हम लोग को सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स तो देखिए 2 ग्राम दे दिया हीलियम गैस, तो इसका वेट इन ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट 4, और इसका सॉरी एटॉमिक वेट 4। तो इसका एन का वैल्यू हम लोग को कितना आ जाएगा यहाँ से 1/2। तो इसका हम लोग को आ गया वैल्यू, मोल्स का वैल्यू आ गया हम लोग को 1/2। अब हम लोग यहाँ से ΔU फाइंड करेंगे। तो सी भी हम लोग को याद रखना है, हीलियम के लिए जो वैल्यू आ जाएगा सी भी का, वो 3/2 R। हीलियम गैस के लिए सी भी क्या हो जाता है, 3/2 R। तो हम लोग का हीलियम एक मोनोटोमिक गैस है, जिसका सी भी हम लोग 3/2 R यूज करेंगे। अब ΔT हम लोग को यहाँ पर निकालना पड़ेगा। तो हम लोग को पता है पी भी इक्वल टू होता है NR
टी। तो टी का वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, पी वी बाय एन आर। तो हम लोग यहाँ पर से इस इक्वेशन में यूज करेंगे डेल्टा यू, जो हम लोग को मिलेगा, एन का वैल्यू हम लोग को मिल चुका है 1/2, सी भी हम लोग 3/2 आर यूज करेंगे, और डेल्टा टी मतलब टी बी माइनस टी ए, चेंज इन टेम्परेचर। सो 1/2 इंटू 3/2 आर, और बी का हम लोग का टेम्परेचर कितना आ जाएगा, पी भी, प्रेशर कितना है बी का, 2 पी नॉट, वॉल्यूम कितना है इसका बी का, 2 V0 डिवाइडेड बाय एन आर, एन है 1/2, और आर माइनस ए का टेम्परेचर हम लोग लिखेंगे अब इस फॉर्मूला में, पी भी बाय एन आर। तो ए का प्रेशर वॉल्यूम है P0 V0, P0 V0 डिवाइडेड बाय एन आर मतलब 1/2 आर। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग को आ जाएगा यहाँ पर से वैल्यू 9/2 P0 V0। ये डेल्टा यू हम लोग को आ गया A to B, डेल्टा यू A to B। अब हम लोग इसको पुट कर लेंगे, तो डेल्टा यू A to B हम लोग को मिल चुका है, और डेल्टा डब्ल्यू A to B भी हम लोग को मिल चुका है। अगर हम लोग दोनों को इसमें डालेंगे इस इक्वेशन में, तो Q A to B हम लोग को यहाँ से मिल जाएगा, और वो वैल्यू कितना आ जाएगा, Q A to B का वैल्यू हम लोग को आ जाएगा 3/2 P0 V0 प्लस 9/2 P0 V0। तो फाइनली हम लोग को यहाँ से Q A to B जो हम लोग को आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा 9 + 3 12/2 6 P0 V0, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आइडियल गैस अंडरगोज 4 डिफरेंट प्रोसेसेस फ्रॉम द सेम इनिशियल स्टेट। फिगर दिया है, 4 प्रोसेसेस आर एडियाबेटिक, आइसोथर्मल एंड आइसोकोरिक। आउट ऑफ 1 2 3 एंड 4 विच वन इज एडियाबेटिक। याद रखना है, ये 4 जो होता है ये आइसोबारिक प्रोसेस है, 3 होता है आइसोथर्मल, उसके बाद होता है एडियाबेटिक, और ये आइसोकोरिक। तो ये सीक्वेंस होता है जब भी हम लोग का सेम इनिशियल स्टेट से ये एक्सपेंड करता है। तो एक्सपेंशन वाला ग्राफ है, याद रखना है। ऊपर आ जाएगा आइसोथर्मल, 3 नंबर आइसोथर्मल, और ये एडियाबेटिक। ऊपर वाला आइसोबारिक, 4 वाला आइसोबारिक, देन आइसोथर्मल, देन एडियाबेटिक, देन आइसोकोरिक। तो हम लोग का ऑप्शन इसमें जो है पूछ रहा है एडियाबेटिक, तो इसका 2 करेक्ट हो जाएगा। तो ये पार्ट 1 था, आई होप आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। जल्दी ही पार्ट 2 लाएंगे। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 में।